हेलो दोस्तों। तो आज की वीडियो है इंटरव्यू क्वेश्चंस ऑफ शुगर सीआरएम। तो अगर आप शुगर सीआरएम के लिए इंटरव्यू क्वेश्चन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन, करंट वर्जन ऑफ शुगर सीआरएम। तो अभी रिसेंटली जो मैं वीडियो बना रहा हूँ तो यहाँ पर अभी करंट वर्जन चल रहा है, वर्जन 13 प्लस इज रनिंग इन करंटली। सेकंड क्वेश्चन आता है, व्हाट इज शुगर सीआरएम स्ट्रक्चर इन कस्टम फोल्डर। जैसे कि आपने कस्टम फोल्डर देखा होगा, तो कस्टम फोल्डर में आप कुछ स्ट्रक्चर देखते हो इस तरह का, एप्लीकेशन, क्लाइंट्स, एक्सटेंशन, हिस्ट्री, इंक्लूड, मेटाडेटा, व्हाटएवर। तो जो आपको मेन फ़ोल्डर आपको यूज़ करना है वो ये वाले हैं, जैसे कि मैं हाइलाइट कर रहा हूँ यहाँ पर, मॉड्यूल्स, एक्सटेंशन, एप्लीकेशन और क्लाइंट्स और इंक्लूड। वो यहाँ पर मैं लिख के भी दिखा देता हूँ आपको। एप्लीकेशन है, क्लाइंट्स है, एक्सटेंशन है, इंक्लूड है, मॉड्यूल्स है, और ये बाकी जो मेटाडेटा, थीम्स और हिस्ट्री है, ये इसका यूज़ इतना होता नहीं है कॉमनली, लेकिन अगर आप यूज़ करना चाहोगे तो ये ज़रूरत पे यूज़ होता है। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज एक्सटेंशन फोल्डर इन शुगर सीआरएम। तो अभी जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में देखा है एक्सटेंशन फोल्डर के बारे में, उसी एक्सटेंशन के फोल्डर में क्या होता है, यहाँ पर एप्लीकेशन और मॉड्यूल्स होते हैं, जैसे कि मैं आपको स्क्रीनशॉट में दिखा रहा हूँ। फोर्थ क्वेश्चन है मेरा, वेयर स्टोर फील्ड्स फाइल्स एंड व्हाट इज स्ट्रक्चर एंड कोड। तो जैसे आप जानते हो कि जो हम फील्ड्स बनाते हैं या डिफॉल्ट फील्ड्स होती हैं, तो उसकी एक फाइल्स क्रिएट हो जाती है शुगर सीआरएम के स्ट्रक्चर में। तो उसका पाथ क्या होता है, अगर आप शुगर सीआरएम के कस्टम पाथ पर जाओगे तो आपको यहाँ पर ये मिल जाएगा। पाथ क्या होता है, कस्टम, एक्सटेंशन, एप्लीकेशन, मॉड्यूल्स। यहाँ पर आपके मॉड्यूल्स का नाम आ जाएगा, फिर एक्सटेंशन, वर्डेप और आपके फाइल का नाम आ जाएगा। यहाँ पर जो आप देख रहे हो ना, फील्ड फाइल नेम, ये आपके फाइल का नाम होता है और पीएचपी लगा होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि उस फाइल के अंदर कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। डिक्शनरी, मॉड्यूल नेम, जो भी आपका मॉड्यूल होगा, अकाउंट केस या जो भी कुछ मॉड्यूल होगा, कस्टम मॉड्यूल भी हो सकता है। उसके बाद फील्ड्स, example.c, ये एक फील्ड का नाम है जो कि क्रिएट की थी, उसका है। यहाँ पर लेबल वैल्यू, और यहाँ पर आप लेबल को कुछ भी नाम दे सकते हो, व्हाटएवर। डिक्शनरी, मॉड्यूल, फिर मॉड्यूल का नाम, फील्ड्स, फिर एग्जाम्पल सी, फिर डिपेंडेंसी। आप लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो, जो भी कुछ आप स्टूडियो से करते हो वो सब कुछ यहाँ पर फाइल में भी आप कर सकते हो। So if you have account module and you had created a field name as demo variable, so that demo variable file you can see in extension path which is given in below. तो जैसे कि मैंने अभी यहाँ पर स्ट्रक्चर दिखाया है एग्जांपल के तौर पे, वही एग्जांपल आपको यहाँ पर दिख जाएगा। तो यहाँ पर आप कुछ भी ले सकते हो, यहाँ पर डेमो वेरिएबल लगा सकते हो। ये आपका लाइव स्ट्रक्चर दिखाया है, डिक्शनरी, अकाउंट, फील्ड, डेमो वेरिएबल सी, आपका वेरिएबल का बैकएंड का नाम हो गया जो कि आपके डेटाबेस में से होता है। यहाँ पर लेबल के बाद आप जो भी कुछ जानना चाहते हो वहाँ पर डाल सकते हो। तो चलते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ। तो फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, हाउ कैन यू क्रिएट डिफॉल्ट फील्ड इन कस्टम मॉड्यूल। शुगर सीआरएम में बाय डिफॉल्ट डिफॉल्ट फील्ड होती हैं, और जब हम क्रिएट फील्ड करते हैं तो वहां पर हमारी कस्टम फील्ड क्रिएट हो जाती है _c के साथ, और हम डिफॉल्ट फील्ड नहीं बना पाते हैं। तो उसका एक सिंपल वे है, जब आप कस्टम मॉड्यूल बनाते हो तो जहां पर मॉड्यूल बिल्डर होता है वहीं पर आप अगर फील्ड क्रिएट कर देते हो, कोई सी भी फील्ड, तो आपको कस्टम मॉड्यूल के अंदर एज ए डिफॉल्ट फील्ड नजर आती है। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ। ड्यूरिंग क्रिएट कस्टम मॉड्यूल बिफोर इंप्लीमेंट इन सिस्टम वी कैन क्रिएट फील्ड, इट विल विजिबल इन स्टूडियो एज डिफॉल्ट फील्ड। सिक्स क्वेश्चन देखते हैं, वेयर टू राइट शेड्यूलर। अब यहाँ पर शेड्यूलर लिखा जाता है। इंटरव्यूअर अगर पूछता है कि शेड्यूलर कैसे लिखते हैं या कहाँ पर लिखते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। उसका आंसर मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, कस्टम एक्सटेंशन मॉड्यूल शेड्यूलर एक्सटेंशन शेड्यूल टास्क फाइल नेम .php। अब ये फाइल नेम आपकी कुछ भी हो सकती है, कस्टम हो सकती है आपकी। और वैसे ही शेड्यूल टास्क, अगर ये आपका फोल्डर एग्जिस्ट नहीं करता है तो आपको इसी नाम से, इसी केस सेंसिटिव के हिसाब से आपको बनाना होगा और इसी पाथ में। और शेड्यूलर के अंदर कुछ क्या लिखा जाता है, यहाँ पर आप देख सकते हो, एग्जाम्पल दिया है। अगर आप कोई फाइल बनाते हो तो उसमें सबसे पहले आपको array _ push, फिर $job _ strings, और उसके अंदर डेमो। अब ये डेमो क्या है, ये आपका फंक्शन का नाम है, जैसे कि आप नीचे देख पा रहे हो, फंक्शन डेमो। और उसके अंदर आप अपना लॉजिक जो भी कुछ लिखना चाहते हो वो लिख सकते हो। आपको कनेक्टिविटी करनी है डेटाबेस से, या आपको कुछ PHP का प्रोग्राम लिखना है, या कुछ भी करना है, तो आपका एक बॉडी ऑफ शेड्यूलर हो जाएगा। लैंग्वेज फाइल भी इसकी बनानी पड़ती है, डेफिनेशन पाथ पहले बनाना पड़ता है इसमें, कस्टम एक्सटेंशन मॉड्यूल शेड्यूलर ext लैंग्वेज en_us_ आपके जो फाइल का नाम है उस फाइल का नाम आपको देना है, फाइल नेम .php। एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं, यहाँ पर $mod string, ये कांस्टेंट रहेगा। LBL कस्टम शेड्यूलर फॉर अकाउंट, ये आपका कस्टम है, लेकिन LBL आपको जरूर लगाना है। उसके बाद इक्वल्स टू देकर जो आप सिंगल कोट में लिखोगे या डबल कोट में जो भी लिखोगे, ये आपका होगा लेबल। जब ये क्रिएट हो जाएगा उसके बाद आपको क्या करना होगा, उसके बाद आपको रिबिल्ड करना होगा, आपको शेड्यूलर दिख जाएगा आपके एडमिन पैनल में जब आप क्रॉन जॉब सेट करते हो या क्रिएट करते हो। सेवंथ क्वेश्चन है, हाउ टू रिट्राइव डाटा फ्रॉम डेटाबेस यूजिंग शुगर सीआरएम फंक्शंस। अभी आपको रिट्राइव करना है, मतलब आप एक PHP की फाइल बनाते हो और उसके अंदर आपको किसी डाटाबेस या टेबल्स के अंदर से कुछ डाटा फेच करना है। उस टाइम पर आपको कुछ फंक्शनलिटी शुगर सीआरएम की पता होनी चाहिए। तो अगर इंटरव्यू पूछता है कि रिट्राइव कैसे करते हैं, तो रिट्राइव करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन है। आप कस्टम कनेक्टिविटी भी कर सकते हो डेटाबेस से, या फिर जो शुगर सीआरएम के डिफॉल्ट फंक्शन है, शुगर बीन वगैरह, वो भी यूज कर सकते हो। लॉजिक हुक में तो जैसे कि आप $बीन यूज करते हो, उसी तरह से आप यहाँ पर अगर बीन यूज नहीं कर पा रहे हो, जैसे शेड्यूलर वगैरह में या फिर एंट्री पॉइंट में अगर आप बीन यूज नहीं कर पा रहे हो, तो उस टाइम पे आप क्या कर सकते हो, रिट्राइव करने के लिए आप शुगर सीआरएम की जो फंक्शनलिटी है वो यूज कर सकते हो। तो एग्जांपल हम देखते हैं यहाँ पर आंसर, हियर टू टाइप्स ऑफ द रिट्राइव डेटा फ्रॉम डेटाबेस यूजिंग बीन, अदर कांसेप्ट यू कैन यूज कस्टम क्वेरी। तो एग्जांपल यहाँ पर देखते हैं, पहला एग्जांपल, गेट एग्जिस्ट $get exist एरो फ्रॉम बीन फैक्ट्री स्कोप रिजोल्यूशन न्यू बीन और बिजनेस सेंटर। ये जो बिजनेस सेंटर है ये आपका मॉड्यूल्स का नाम होता है, जो आपको यूआरएल में दिखता है वो मॉड्यूल का नाम होता है। फिर एरे अलाइस _c, अगर कोई
अंडरस्कोर सी कस्टम फील्ड भी है, अगर कोई कस्टम फील्ड भी है तो वो भी यहाँ पर आपकी फेस हो जाएगी। या दूसरा वे यहाँ पर है इस तरह से, डॉलर गेट एग्जिस्ट फ्रॉम बीन फैक्ट्री, न्यू बीन, बिजनेस सेंटर, एरे और टीम सिक्योरिटी और फॉल्स, यहाँ पर ये लिखना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड है, पहला और दूसरा एक ही है, जो थर्ड वाला है वो सेकंड नंबर पे है। तो बीन फैक्ट्री डबल कॉलन रिट्राइव बीन अकाउंट्स, ये आपके मॉड्यूल का नाम हो गया। फिर अकाउंट आईडी, जो भी आप आईडी पास करना चाहते हो, मतलब जो भी आप डेटा रिट्राइव करना चाहते हो उसकी आईडी आपको यहाँ पर पास करनी होगी। फिर एरे और डिसेबल रो लेवल सिक्योरिटी ट्रू, इस तरह से आप बीन फेच कर सकते हो। और ये बीन फैक्ट्री को आप किसी एक वेरिएबल में स्टोर करके वहां से आप अपना पूरा डाटा रिट्राइव कर सकते हो। उसके बाद 8वें क्वेश्चन पे चलते हैं, हाउ टू राइट लॉजिक हुक्स। अब यहाँ पर लॉजिक हुक्स जिन्हें नहीं समझता है तो वो एक छोटी सी वीडियो मैंने अपलोड की है, वो आप देख सकते हो लॉजिक हुक कैसे काम करता है। अब यहाँ पर आप कुछ एग्जांपल देख लो। यहाँ पर वी कैन राइट द फाइल डेफिनेशन इन पाथ ऑफ कस्टम एक्सटेंशन मॉड्यूल्स, मॉड्यूल्स नेम ext, लॉजिक हुक और फाइल नेम। ये तो आपका हो गया डेफिनेशन का पाथ, मतलब अगर आपने कोई लॉजिक हुक लिखा तो उसका एक डेफिनेशन होनी चाहिए। जैसे आप ये समझ लीजिए आपने कोई बुक लिखी है, उस बुक का टाइटल होना जरूरी है, तभी हम सर्च कर सकते हैं। ठीक इसी तरह से जब आपने कोई लॉजिक हुक लिखा है, उसका एक इवेंट भी दिया है, तो वो इवेंट और उस लॉजिक हुक का पाथ और डेफिनेशन के रूप में आपको इस कस्टम एक्सटेंशन मॉड्यूल्स, मॉड्यूल नेम जो भी आपका मॉड्यूल होगा वो ext और लॉजिक हुक और फाइल नेम के अंदर होना चाहिए, ठीक है। तो लॉजिक हुक का जो डेफिनेशन लिखा जाता है वो कैसे लिखा जाता है, यहाँ पर डॉलर हुक एरे आफ्टर से, ये आपके इवेंट का नाम हो गया। आफ्टर से हो सकता है, बिफोर से हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ऑलरेडी मैंने कई वीडियो में डिफाइन किया है, आप जाकर देख सकते हो। और यहाँ पर एरे के अंदर आपको ये पोजीशन जो थर्ड नंबर पे दिख रही है ना, ये पोजीशन हमेशा चेंज कर सकते हो आप। मतलब अगर आपने एक ही फाइल में 4-5 डेफिनेशन लिखी है तो मेक श्योर कि एरे के अंदर जो ये थर्ड पॉइंट लिखा है, यहाँ पर आपको क्या करना होगा, पांचों का सीक्वेंस अलग अलग रखना होगा, यूनिक रखना होगा। ये जो आप थर्ड पॉइंट देख रहे हो यहाँ पर, यह आपका पॉइंट हो गया। यहाँ पर आफ्टर सेव लॉजिक, उसके बाद यहाँ पर ये पाथ है, ये पाथ आपके फाइल का पाथ है। फाइल के अंदर जो आपने क्लास यूज किया है वो क्लास का नाम यहाँ पर डालना होगा यहाँ पर, और फिर उसके बाद क्लास का जो मेथड है, मतलब जो भी फंक्शन है वो आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा। उसके बाद आपको फाइल लिखनी है। के अंदर आप यहाँ पर ये देख सकते हो कि ये फाइल किस तरह से क्रिएट की गई है। यहाँ पर आप कस्टम मॉड्यूल्स, मॉड्यूल नेम और योर फाइल नेम, तो डेफिनेशन में जो पाथ दिख रहा है ना आपको, इसी पाथ पर आपको क्या करना होगा, आपकी फाइल को रखना होगा। तो फाइल को सपोज वहीं पर रखा है हमने, और उसकी शुरुआत ऐसे होती है यहाँ पर डेफिनेशन एंट्री, ये आपको लिखना होगा। उसके बाद क्लास नेम आ जाएगा और फंक्शन नेम आ जाएगा यहाँ पर। उसके अंदर आपका बीन, इवेंट और आर्गुमेंट आता है। 9 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा 9 क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द इवेंट इन सुगर सीआरएम। अब जैसे अभी मेरी बात हो रही थी यहाँ पर पिछले क्वेश्चन में, 8th क्वेश्चन में, कि इवेंट लिखना है आफ्टर से हो या बिफोर से हो, तो उसी से रिलेटेड आपको इंटरव्यू पूछ सकता है कि टाइप ऑफ इवेंट्स कितने हैं। तो आपको पता होना चाहिए टाइप्स ऑफ इवेंट्स बहुत सारे हैं, उसमें से जो मेन है हम जो यूज करते हैं अभी फिलहाल वो कुछ इस तरह से हैं। तो बेसिकली वी यूज सम टाइप्स ऑफ द इवेंट्स, दैट इज आफ्टर सेव, बिफोर सेव, आफ्टर डिलीट, बिफोर डिलीट, आफ्टर रिलेशनशिप ऐड, आफ्टर रिलेशनशिप डिलीट। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द डिपेंडेंसी एक्शन नेम, डिपेंडेंसी हो या एक्शन नेम वो आपको देखना है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, देयर आर द बेसिकली 6 टाइप्स ऑफ द डिपेंडेंसी ऑफ एक्शन नेम, रीड ओनली, सेट ऑप्शंस, सेट पैनल विजिबिलिटी, set required, set value, set visibility। 11 क्वेश्चन, हाउ टू चेंज CSS फॉर कॉमन सुगर सीआरएम इंस्टेंस। अगर आपको लगता है कि एक CSS चेंजेस मुझे पूरे सुगर सीआरएम के प्रोजेक्ट में अप्लाई करना है, तो वो आप कहाँ लिख सकते हो, तो वो उसके लिए क्या करना होता है आपको, चलो आंसर देखते हैं पहले। सो वी कैन यूज द CSS फॉर ऑल सुगर सीआरएम प्रोडक्ट, दैट इज द वी राइट CSS इन कस्टम थीम्स custom.less। तो ये एक फाइल होती है custom.less, इसी में जाकर आपको जो भी CSS से रिगार्डिंग कोड लिखोगे वो पूरे के पूरे प्रोजेक्ट पर अप्लाई हो जाएगा। अगर आपने लिख दिया पर्टिकुलर एक वर्ड, ये वर्ड आपका बोल्ड में हो जाए या फिर कलर में हो जाए, तो वो वर्ड जहां जहां सुगर सीआरएम में आएगा वहां आपको वो बोल्ड दिखेगा। उसके बाद आपको रिपेयर रिपीट करने की जरूरत होती है, तब जाके ये अप्लाई होता है। तो मेक श्योर रिपेयर रिपीट ना भूलें। 12th क्वेश्चन, हाउ कैन वी डिफाइन द कस्टम एंड डिफॉल्ट फील्ड इन सुगर सीआरएम स्टूडियो। अब कई लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है कि सुगर सीआरएम में डिफॉल्ट फील्ड और कस्टम फील्ड को कैसे डिफाइन करें। तो हालांकि ये बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी पूछ लेते हैं। और उसको डिफाइन कैसे किया जाता है, अगर कस्टम फील्ड है तो _c से। सो यहाँ पर आप देख सकते हो, विच फाइल हैज _c, इट मींस इट इज अ कस्टम फील्ड्स, एंड इफ _c इज नॉट एग्जिस्ट ऑन द फील्ड, इट मींस इट्स अ डिफॉल्ट फील्ड। एग्जांपल के तौर पे आप यहाँ पर देख सकते हो। 3rd क्वेश्चन, हाउ कैन वी डिफाइन कस्टम डिपेंडेंसी। अब कस्टम डिपेंडेंसी क्या होता है वो आपको पहले पता होना चाहिए, उसी से रिगार्डिंग यहाँ पर क्वेश्चन है। तो आंसर देखते हैं हम यहाँ पर। पाथ क्या होता है उसका, कस्टम एक्सटेंशन मॉड्यूल, आपके मॉड्यूल का नाम जो भी कुछ होता है, अकाउंट, केस या फिर कॉन्टैक्ट या कॉन्टैक्ट, जो भी आपका मॉड्यूल होगा यहाँ पर मॉड्यूल के नेम पे आ जाएगा, इस मॉड्यूल के नेम पे आ जाएगा। फिर ext फाइल नेम, और ये फाइल नेम भी आपका कस्टम ही होता है। उसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पर, डिपेंडेंसी अकाउंट सेट वैल्यू एरे, और उसके बाद आपको लिखना होता है जो भी कुछ लिखना होता है यहाँ पर, जो भी आपको अपनी फंक्शनलिटी लिखनी होती है या कुछ लॉजिक लगाना होता है, तो उस हिसाब से यहाँ पर लगा सकते हो। आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने एक पैनल को हाइड और डिस्प्ले किया है, वो डिपेंडेंसी से किया है, कस्टम डिपेंडेंसी से, उसकी वीडियो आप जाकर देख सकते हो। 14 क्वेश्चन है, हाउ टू चेंज फील्ड लेबल नेम यूजिंग द फाइल नॉट स्टूडियो। अब जैसे कि सबसे पहले मैंने क्वेश्चन में पूछा था कि जो हमारी फील्ड की फाइल है वो कहाँ पर स्टोर होती है, तो उसी फाइल के अंदर हम स्टूडियो में ना जाकर फाइल के अंदर जाकर हम लेबल को चेंज करेंगे। तो लेबल को चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले वी गो टू द पाथ कस्टम मॉड्यूल्स, केस, क्लाइंट, बेस, व्यूज, रिकॉर्ड एंड रिकॉर्ड.php। तो एक ये बात हो गया हमारा, ठीक है। एंड चेंज द फील्ड नेम लेबल एंड डू रिपेयर रिबिल्ड।
और सेकंड वे यहाँ पर क्या है मैं आपको बता देता हूँ। यू कैन गो टू द पाथ कस्टम एक्सटेंशन एप्लीकेशन मॉड्यूल्स मॉड्यूल नेम ext wordf फील्ड नेम .php एंड टू रिपेयर रिपीट। अब यहाँ पर आप ये एग्जांपल देख सकते हो, ये है record.php। यहाँ पर आप देख सकते हो रीड ओनली फॉल्स नेम क्या है, जो बैकएंड में नेम है अंडरस्कोर सी के साथ, फिर लेबल जो दिया है वो लेबल आप यहाँ पर डायरेक्टली चेंज कर सकते हो। इस फोर्थ क्वेश्चन में मैंने आपको दिखाया था इस तरह का एग्जांपल, जो आप नीचे एग्जांपल देख रहे हो, ये एग्जांपल यहाँ पर आप जाके इसको लेबल को चेंज कर सकते हो। तो ये record.php नहीं, ये आपके file.php होता है, मतलब फील्ड का नेम और आपके फाइल का नाम जो भी है। तो यहाँ पर आपको आप जा सकते हो, लेबल चेंज कर सकते हो। तो 15 क्वेश्चन है, हाउ कैन वी टॉगल सब पैनल और फील्ड यूजिंग डिपेंडेंसी। जैसे कि मैंने अभी बताया था कि अगर आपको कोई पैनल सब पैनल टॉगल करना, मतलब हाइड और डिस्प्ले करना है, उस टाइम पे हम यूज कर सकते हैं कस्टम डिपेंडेंसी। तो उसका एक एग्जांपल की वीडियो मैंने बनाई है, वो आप जाके देख सकते हो। लेकिन यहाँ पर हम आंसर देखते हैं सबसे पहले। तो यूजिंग डिपेंडेंसी वी कैन यूज द सेट पैनल विजिबिलिटी फॉर पैनल एंड वी यूज एक्शन एंड नो एक्शन सॉरी। तो क्वेश्चन पूछने का यहाँ पर सिर्फ इतना मतलब है कि अगर हमें टॉगल सब पैनल क्रिएट करना है डिपेंडेंसी के थ्रू, तो हम क्या यूज करते हैं डिपेंडेंसी में। तो मेन पॉइंट यही यूज करते हैं, सेट पैनल विजिबिलिटी, और उसको एक एक्शन में डालते हैं, फिर नो एक्शन, इन दो कैटेगरी में डालते हैं, तब जाके यहाँ पर सब पैनल टॉगल की तरह काम करता है। अब यहाँ पर एग्जांपल देख सकते हो, यहाँ पर स्क्रीनशॉट में दिखाया है, यहाँ पर एक एक्शन है और दूसरा नो एक्शन है, फिर वैल्यू को ट्रू किया है और वैल्यू को फॉल्स किया है। तो 16 क्वेश्चन, डू यू नो हाउ कैन वी डिफाइन एंट्री पॉइंट। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग सवाल है एंट्री पॉइंट के बारे में। अब एंट्री पॉइंट क्या होता है, एंट्री पॉइंट को उसी तरह से लिखा जाता है कोर पीएचपी की तरह। जो भी आप कुछ लिख रहे हो, जो भी आप कुछ इको कर रहे हो, डिस्प्ले कर रहे हो, या कुछ भी कनेक्टिविटी कर रहे हो, वो सब आप एंट्री पॉइंट में लिख सकते हो। एंट्री पॉइंट रन करने का भी एक वीडियो मैंने बनाया है, आप जाके देख सकते हो। उसके लिए थोड़ा सा एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर। फर्स्ट वी विल राइट द डेफिनेशन ऑन द पाथ कस्टम एक्सटेंशन एप्लीकेशन ext एंट्री पॉइंट रजिस्ट्री। उसके अंदर जाके हमें ये जो दिया है ये पाथ देना होगा। यहाँ पर ये कस्टम एंट्री पॉइंट, ये आपकी फाइल का नाम भी होता है, ठीक है। फिर उसके बाद ये पाथ टू कस्टम एंट्री पॉइंट, यहाँ पर ये जो पाथ है ये समझाने के लिए दिया है। यहाँ पर आपको अपना पाथ डालना होगा कि आप अपना पाथ कहाँ पर डाल सकते हो। फिर ऑथेंटिकेशन ट्रू रखना। वी विल क्रिएट द फाइल विद कोर पीएचपी इन डिफाइंड पाथ। बेसिकली वी राइट फाइल इन कस्टम फोल्डर, फाइल एरो साइन, हियर डिफाइन द पाथ ऑफ फाइल। हाउ कैन वी रन एंट्री पॉइंट। तो एंट्री पॉइंट अगर यूआरएल में रन करना हो तो उसके लिए यहाँ पर मैंने एग्जांपल दिया है, ये रहा। वी पुट द यूआरएल इन ब्राउजर विद द बेस यूआरएल, और यहाँ पर आप देख सकते हो ये आपकी वेबसाइट का नाम होता है और ये आपकी फाइल का नाम होता है, ठीक है। अब 18 क्वेश्चन है, हाउ कैन वी क्रिएट द रिलेशनशिप यूजिंग स्टूडियो एंड विच टाइप ऑफ द फील्ड क्रिएट इन डेटाबेस। आंसर क्या है, वी कैन गो टू द स्टूडियो मॉड्यूल एंड द रिलेशनशिप ऑप्शन एंड क्रिएट वन टू वन, वन टू मेनी, मेनी टू मेनी, एंड इट्स सेव्ड इन डेटाबेस फील्ड नेम एज अ मॉड्यूल नेम अंडरस्कोर आईडी। अब यहाँ पर क्या होता है, जब आप स्टूडियो में जाते हो, मॉड्यूल्स में जाते हो, तो आपको कुछ इस तरह से दिखता है। अब यहाँ पर दिखने के बाद जो आप ये देख रहे हो, जो ड्रॉप डाउन में ये वन टू वन, वन टू मेनी और मेनी टू मेनी, ये जो मॉड्यूल है यूट्यूब प्रैक्टिस, और यहाँ पर दूसरा मॉड्यूल है ऑडिट ट्रायल। तो ये इन दोनों के बीच में कनेक्टिविटी करता है। अगर मैंने वन टू मेनी सिलेक्ट कर लिया तो यहाँ पर एक सब पैनल बन जाएगा और एक फील्ड बन जाएगी दूसरे मॉड्यूल के अंदर, और डेटाबेस के अंदर जो फील्ड बनेगी वो बनेगी आपकी मॉड्यूल के नाम से प्लस अंडरस्कोर आईडी। अब जो आपको यहाँ पर स्टूडियो में दिखेगा वो कुछ इस तरह से दिखेगा, आपको इस तरह से दिखेगा, और अगर आप डेटाबेस में जाके देखते हो तो मॉड्यूल नेम अंडरस्कोर आईडी इस तरह से दिखेगा आपको। आई होप आप समझ रहे होगे, जिसने पूरी सीरीज देखी है, जिसको सुगर सीआरएम का कंसेप्ट पता है, उसको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कह रहा हूँ। 19 क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। व्हेन थर्ड टेबल क्रिएट यूजिंग ड्यूरिंग फील्ड क्रिएशन। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि थर्ड टेबल कब क्रिएट होता है डेटाबेस में। तो थर्ड टेबल कब क्रिएट होता है, जब आप एक रिलेशनशिप क्रिएट करते हो। रिलेट फील्ड की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, मैं कर रहा हूँ रिलेशनशिप की बात। तो रिलेशनशिप जब आप क्रिएट करते हो तो एक थर्ड टेबल क्रिएट हो जाता है बैकएंड में, जो कि हमें यहाँ पर विजिबल नहीं होता, लेकिन आप डेटाबेस के बैकएंड में जाके देखोगे तो थर्ड टेबल आपको क्रिएट हुआ दिखेगा उसी से रिगार्डिंग। व्हेन वी क्रिएट द रिलेशनशिप वन टू मेनी और मेनी टू मेनी बट वन टू वन, नॉट क्रिएट द थर्ड टेबल। 20 क्वेश्चन है, 20वां क्वेश्चन, रिलेट फील्ड क्रिएट इन डेटाबेस, हाउ टू फाइंड। अब जो रिलेट फील्ड है वो डेटाबेस में कैसे क्रिएट होती है, तो उसको कैसे फाइंड आउट करना है। तो बेसिकली वी क्रिएट द रिलेट फील्ड, दैट्स फील्ड स्टोर्ड इन डेटाबेस लाइक इज मॉड्यूल नेम अंडरस्कोर आईडी अंडरस्कोर सी। और अगर दूसरी बार फील्ड बनाते हो, उसी से मॉड्यूल से रिलेट फील्ड बनाते हो, तो क्या क्रिएट होगा बैकएंड में मॉड्यूल नेम अंडरस्कोर आईडी वन अंडरस्कोर सी। 21 क्वेश्चन है, हाउ टू क्रिएट ए सब पैनल इन मॉड्यूल। सिंपल है, जैसे आप रिलेशनशिप क्रिएट करते हो उसी टाइम पर आपका ये सब पैनल क्रिएट हो जाता है। तो आंसर मैं आपको बताता हूँ, गो टू स्टूडियो मॉड्यूल नेम रिलेशनशिप, एड रिलेशनशिप ऑफ मॉड्यूल एंड इट विल क्रिएट सब पैनल इन स्पेसिफिक मॉड्यूल। ये आप जब प्रैक्टिकल करोगे तब आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। 21 क्वेश्चन है, यूजिंग जेएस हाउ कैन वी गेट एंड सेट फील्ड वैल्यू। तो जब आप जेएस का यूज करते हो तो जेएस का यूज करने के बाद आप चाहते हो कि कोई फील्ड की वैल्यू आप सेट करना चाहते हो या गेट करना चाहते हो, तो जेएस में कैसे करोगे। तो जेएस में बेसिकली हम कैसे लिखते हैं और कैसे गेट करते हैं वो हम देखते हैं यहाँ पर। यूजिंग दिस डॉट मॉडल डॉट सेट असाइन यूजर नेम फॉर द सेट वैल्यू। ये जो आपको पहली लाइन दिख रही है ये हम वैल्यू को सेट करने के लिए, यहाँ पर आप जो सिंगल कोड देख रहे हो यहाँ पर आप जो भी कुछ वैल्यू डालोगे तो वो सेट हो जाएगी इस फील्ड पर, जो भी आपकी कस्टम फील्ड हो या फिर डिफॉल्ट फील्ड हो वो वैल्यू आपकी यहाँ पर सेट हो जाएगी। ठीक इसी तरह से दिस डॉट मॉडल डॉट गेट असाइन यूजर नेम
उसके बाद ये किसके लिए है, ये फॉर गेट वैल्यू, अगर जो भी वैल्यू इसके अंदर होगी वो गेट हो जाएगी। यहाँ पर आप वेरिएबल भी लगा सकते हो, जो भी वेरिएबल लगाना चाहते हो। हियर द असाइन्ड यूजर नेम, दिस इज फील्ड नेम विच इज सेव्ड इन डेटाबेस और स्टूडियो लेवल, दिस डॉट मॉडल डॉट गेट डेमो एग्जाम्पल अंडरस्कोर सी। तो ये मैं किस लिए यूज कर रहा हूँ, ये गेट करने के लिए यूज कर रहा हूँ। तो मुझे वैल्यू गेट हो जाएगी, और वैल्यू गेट होने के बाद क्या होगा, यहाँ पर मैं एक वेरिएबल में स्टोर कर लूंगा और ये वैल्यू गेट हो जाएगी। हाउ टू इनिशियलाइज जेएस इन सुगर सीआरएम। अब इनिशियलाइज कैसे करना है, सुगर सीआरएम में अगर जेएस लिखना है तो उसका कुछ इनिशियलाइजेशन रहता है। यहाँ पर आप इस तरह से नहीं लिख सकते हो जैसे नॉर्मली आप पीएचपी में जेएस को कनेक्टिविटी करते हो, जेएस की फाइल्स लिखते हो, तो वैसे यहाँ पर नहीं होता है सुगर सीआरएम में। आपको उसके लिए क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ता है। तो जैसे कि यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप जब किसी भी फाइल को, जेएस की फाइल को बनाओगे तो उस फाइल्स में आपको ये चीजें डालनी होती हैं जरूर। टॉप पर यूजिंग इनिशियलाइज, ये जो दिख रहा है आपको, इनिशियलाइज कॉलन फंक्शंस ऑप्शन, और इस तरह से फिर इन दिस फंक्शंस वी राइट दिस डॉट मॉडल डॉट ऑन। फिर यहाँ पर आपको इस तरह से लिखना है, ठीक है, ये आपके फंक्शन का नाम हो गया। फिर यहाँ पर ये आपको दिस लगाना। फिर दूसरे टाइम पर अगर कोई सा आपको फंक्शन सेव करना है, फंक्शन बनाना है, तो आप इस तरह से लिख सकते हो। उसके बाद दिस डॉट अंडरस्कोर सुपर, फिर इनिशियलाइज, फिर ऑप्शन, ये आपको कंपलसरी लिखना है। 24 क्वेश्चन है, लेट मी नो सम डेटा टाइप इन सुगर सीआरएम स्टूडियो। अब सुगर सीआरएम के स्टूडियो जब आप जाओगे तो बहुत सारे डेटाबेस मिलेंगे। यहाँ पर ये कुछ इस तरह से डेटा टाइप होते हैं। सम डेटा टाइप मेंशन्ड बिलो, इंटीजर होता है, टेक्स्ट फील्ड होता है, टेक्स्ट एरिया, एचटीएमएल, इनम, रिलेट, ड्रॉप डाउन, मल्टीसिलेक्ट, ये होते हैं। तो आप इनको याद कर लेना, और अगर कोई क्वेश्चन इसी रिगार्डिंग आता है तो आप ये जवाब दे सकते हो। 25 क्वेश्चन, फॉर्मूले ऑफ स्टूडियो फॉर इक्वल एंड एनी फॉर्मूले। तो यहाँ पर बेसिकली बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, सुगर सीआरएम ने प्रोवाइड करके दिए हैं स्टूडियो में, तो उसमें से हम कुछ देखते हैं। तो हियर सम फॉर्मूले ऑफ स्टूडियो इन हियर, इफ इल्स, ये आपको एक दिख रहा होगा, इफ इल्स के बाद यहाँ पर आप किस तरह से इफ इल्स का यूज कर सकते हो। फिर इक्वल का है, फील्ड नेम, और फिर आप एबीसी, और नॉट इक्वल टू, या फिर और की कंडीशन लगाते हैं। फिर काउंट का, फिर रिलेट का, फिर कॉन्टेक्ट का, ऐड करना है तो 2 और 3 ऐड कर सकते हो, डिवाइड करना है, या फिर सब्ट्रैक्ट करना है, या मल्टीपल करना है। फिर टाइम स्टैम्प भी लगा सकते हो, टुडे, डे, अंटिल, और एंड, ये फंक्शंस हैं ये जो कि स्टूडियो ने प्रोवाइड किए हैं सुगर सीआरएम में। 26 क्वेश्चन, हाउ कैन वी फाइंड सबस्ट्रिंग यूजिंग द फॉर्मूला इन स्टूडियो। तो अगर हमें सबस्ट्रिंग देखना है, मतलब अगर हमें फॉर्मूला के थ्रू सबस्ट्रिंग देखना है, हम पीएचपी में कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई ये फॉर्मूला से इजी पड़ रहा है तो हम अननेसेसरी कोड क्यों करें, तो हम डायरेक्टली फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर ये इस तरह का यूज कर सकते हैं, सबस्ट्रिंग डेट एंटर 0 और 1, जो भी आपको कंडीशन लगानी है वो आप लगा सकते हो। यहाँ पर डेट एंटर मैंने लिया है एक एग्जाम्पल के तौर पर, आप अपने फील्ड का नाम भी डाल सकते हो यहाँ पर। 27 क्वेश्चन, हाउ टू कन्वर्ट स्ट्रिंग टू नंबर इन स्टूडियो यूजिंग फॉर्मूला। तो यूजिंग नंबर इन ब्रैकेट डॉलर स्ट्रिंग अंडरस्कोर सी, ये आपका फील्ड का नाम हो गया, और नंबर ये आपका फॉर्मूला हो गया। तो आप इसका यूज करके आप जो स्ट्रिंग है उसको नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। हाउ टू कन्वर्ट नंबर टू स्ट्रिंग इन सुगर सीआरएम फॉर्मूला, यूजिंग टू स्ट्रिंग और नंबर फील्ड इन ब्रैकेट, ये आप कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको स्टूडियो में टू स्ट्रिंग की भी फैसिलिटी दी जाती है। 29 क्वेश्चन है, हाउ कैन क्रिएट लिस्ट इन सुगर सीआरएम। अगर हमें कोई लिस्ट क्रिएट करनी है तो सुगर सीआरएम में हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला ही देंगे, यूजिंग इज इन लिस्ट, जो भी आपके टाइप्स होंगे, फील्ड्स होंगे, वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। फिर क्रिएट लिस्ट करके प्रोजेक्ट डीलर, जो भी कुछ आपको डालना है वो डाल सकते हो। अब 30 क्वेश्चन है, इफ यू गेट एनी एरर और पीएचपी एरर, हाउ कैन यू सॉल्व दिस। अगर कोई पीएचपी एरर आ गया तो सबसे पहले आप क्या करोगे, फर्स्ट आई विल चेक द सुगर सीआरएम लॉग फाइल, एंड इफ नॉट गेट एनी एरर आई विल चेक पीएचपी एरर विद द हेल्प ऑफ द पीएचपी एरर लॉग फाइल्स। सबसे पहले आप क्या करोगे, अगर पीएचपी में एरर आ गया तो सबसे पहले आप जाओगे सुगर सीआरएम के लॉग में फाइल, अगर वहां भी कुछ इशू नहीं फाइंड आउट होता है, कुछ एरर नहीं मिलता, उस वक्त आप कहां पर जाओगे, पीएचपी एरर लॉग की फाइल में जाओगे। वहां पर आपको पीएचपी एरर लॉग में मिल जाएगा कि आपकी कौन सी फाइल पे, कौन सी लाइन पे क्या एरर है। लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 31st, व्हाट इज द टाइप ऑफ द सुगर सीआरएम। तो यहाँ पर बेसिकली किसी को शायद बेसिकली यहाँ पर ज्यादातर लोगों को पता नहीं होता है कि सुगर सीआरएम के 2 टाइप होते हैं, तो वो आज मैं आपको बताता हूँ। सुगर सीआरएम हैज 2 टाइप्स, एंटरप्राइज, साइडकार, ये 2 टाइप्स होते हैं सुगर सीआरएम के, और दोनों जब आप हैंडल करोगे तब आपको डिफरेंट पता चलेगा कि एंटरप्राइज में और साइडकार में क्या डिफरेंस होता है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।